हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। इससे पहले बीपीटी थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम हम डाल चुके हैं। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। मतलब जो सारे सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे, आपको ये बताना है। तो देखो, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रेंट फिगर आपको पता है किसे बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर वो होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी हो। मतलब अगर मैंने ये सर्कल बनाया और दूसरा सर्कल भी ठीक उसी जैसा बनाया तो उसको हम कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। लेकिन ये तो ऑल सर्कल की बात कर रहा है, सारे सर्कल। तो सर्कल तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं ना। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्कल 2 सेंटीमीटर का रेडियस का 2 सेंटीमीटर रेडियस का ऐसा सर्कल मैंने खींच लिया इस तरह से, और एक सर्कल मैंने छोटा बनाया इस तरह से। तो अब ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कैसे होना चाहिए, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर में साइज मैटर नहीं करता है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, हैं दोनों सर्कल ही। मतलब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन इसका साइज इससे क्या है, छोटा है। तो जब इसका साइज इससे छोटा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कैसे फिगर हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर। जैसे कि आपकी शू हो गए, एक शू और दूसरा शू छोटे बड़े नहीं होता ना, बिल्कुल बराबर बराबर शू होते हैं। तो ऐसे ही, या बैंगल्स हो गए, चूड़ियाँ हो गई, या एटीएम कार्ड्स हो गए सेम बैंक के, तो वो दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर। जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो मान लेते हैं कि आप फोटो वाले से अगर फ़ोटो लेने जाते हो तो सब साइज एक जैसे रहते हैं, सारी पासपोर्ट साइज एक जैसी रहती हैं, तो इसीलिए उनको कॉन्ग्रेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ठीक एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी है। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। जैसे यहाँ लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर भी छोटे बड़े हो सकते हैं, तो क्या होने चाहिए, वो सिमिलर है ना। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट में बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर चाहिए, और सिमिलर में वो छोटे बड़े हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक स्क्वायर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो दूसरा स्क्वायर मैंने इससे बड़ा वाला ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो अब ये दोनों फिगर कैसे हो गए, सिमिलर फिगर हो गए। ठीक है, कौन से हो गए, सिमिलर। यहाँ पे कौन सा आएगा, सिमिलर आएगा। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, दोनों एग्जैक्टली बराबर होते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता, सिमिलर, जो मैंने लिखा भी है। और यहाँ पे क्या आएगा कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर। अब यहाँ पे लिखा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं। सिमिलर है मतलब कि उनका डिफरेंट साइज तो है, लेकिन उनके क्या है, आपस में कोई एक चीज़ मिल रही है, मतलब उनका एंगल सेम है। ठीक है, शेप एक जैसा है। तो देखो, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनता, मान लेते मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ देखो, सपोज दैट इस तरह से एक ट्रायंगल बनता, हो सकता है लंबा हो ऐसे करके, और हो सकता है कि एक ट्रायंगल ऐसा लंबा हो, है ना, इस साइड का हो, एक इस साइड। तो क्या ये दोनों फिगर आपस में जो है वो आपस में इक्वल लग रहे हैं, आपको किसी तरह समानता मिल रही है, मतलब कि एंगल वाइज क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो वो कौन से होने चाहिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इक्विलेटरल में क्या होगा, देखो, मैं छोटा बनाऊं ट्रायंगल, चाहे मैं बड़ा ट्रायंगल बनाऊं, इक्विलेटरल में ऐसा ऐसा बड़ा बनाऊं, तो अब चाहे मैं छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं, इनका एंगल हमेशा इक्वल ही रहेगा। मतलब ये भी 60 का रहेगा, ये भी 60 का रहेगा, और ये भी 60 का रहेगा। ऐसे ही इसमें भी 60 का एंगल, 60 का एंगल, 60 का एंगल, तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। हाँ, साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऑल
इक्विलेटरल, यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल। कौन सा आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल? समबाहु, है ना, इक्विलेटरल, यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल। तो ऑल इक्विलेटरल यानी कि समबाहु जो होते हैं त्रिभुज, वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। अच्छा, पहला ये शब्द है पॉलीगन, थोड़ा इसको जरा डिटेल वाइज से समझो कि पॉलीगन किसे बोलते हैं। पॉलीगन मतलब ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई डायग्राम जिस डायग्राम में क्या हो? क्लोज कर्व आए। कैसा कर्व आना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व। कैसा आना चाहिए? सिंपल क्लोज कर्व, मतलब वो होना चाहिए सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, कर्व ऐसा होना चाहिए। और किससे बना होना चाहिए? वो दूसरी कंडीशन है लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट से। तो एक तो वो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? स्क्वायर एक पॉलीगन, ये स्क्वायर एक पॉलीगन है। देखो यहाँ पे ये सिंपल क्लोज कर्व से बना हुआ है, और मतलब कर्व कैसा है? क्लोज है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ऐसे ही ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्लोज है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, तो सर्कल जो होता है वो पॉलीगन नहीं होता है। ठीक है, मतलब सर्कल को छोड़ के। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर वो आपस में सिमिलर हैं, इफ दे आर सिमिलर, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होना चाहिए? एंगल्स। अभी देखो, अभी मैंने एक सवाल यहाँ पे किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का किस्सा बताया था मैंने। तो यहाँ पे एंगल्स क्या निकले थे दोनों के? भाई यहाँ पे सिमिलर थे ना, तो सिमिलर क्यों बोला मैंने कि एंगल्स तो इक्वल थे, तो एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल। यहाँ पे आएगा एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स समान होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो रेशियो में होगी। क्या होगी? प्रपोर्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो प्रपोर्शन में होगी, और जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये इक्वल होंगे। तो सिमिलरिटी की भी यही पहचान है कि टू फिगर्स या टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना, तो ये था आपका पहला सवाल। अच्छा, दूसरे नंबर पे सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपको कि बताओ कि दो ऐसे फिगर बताओ जो सिमिलर फिगर हो, दो ऐसे एग्जाम्पल दो, और दो ऐसे एग्जाम्पल दो जो नॉन सिमिलर फिगर हो। ठीक है, तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था कि मान लेते हैं कि मैं एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूँ, है ना, ऐसा एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊँ, और एक बना लूँ बड़ा ट्रायंगल, सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है, और इसको बना दूँ मैं बड़ा। ठीक है, इससे साइज में बड़ा है ये, देखो। तो भाई एंगल वाइज देखेंगे तो इसका एंगल कितने का आएगा? ये एंगल कितने का आएगा? 60 का आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स आर इक्वल मतलब ये भी 60 का एंगल होगा, ये भी 60 का एंगल होगा, और ये भी 60 का एंगल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने मान लिया कि मैंने ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है, और एक ट्रायंगल मैंने बना दिया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का। ठीक हो गया, लेकिन इसमें एंगल तो सेम ही रहेंगे ना, इसमें भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल का जो सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तब भी तो 180 आता है। इसके भी 3 एंगल, और इसमें भी एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसमें भी 3 एंगल, तो इसमें भी एंगल 60-60 के रहेंगे और इसमें भी 60-60 के रहेंगे। अंतर क्या है कि अगर मैं इनकी साइड का रेशियो देखूं तो इनका साइड का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है। कैसे? जैसे मैं इस साइड का रेशियो इस साइड देखूंगा
और इस साइड का रेशियो इस साइड देखूंगा और इस वाली साइड का रेशियो इस साइड देखूंगा, है ना। मतलब अगर मैं इनको नाम दे दूं कि ये ए, ये बी और ये सी हो गया, और यहाँ पे ये डी, ये ई और ये एफ हो गया, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ, और इन सब का रेशियो 2/3 आएगा, क्योंकि देखो ए बी साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो इधर डी ई साइड 3 सेंटीमीटर की है। ऐसे इधर ए सी साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो डी एफ साइड भी 3 सेंटीमीटर की है, तो रेशियो आपस में इक्वल है। तो रेशियो इक्वल है, एंगल्स इक्वल हैं, तो हो गए ना सिमिलर फिगर। तो यहाँ पे बोला गया है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नॉन सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर दिखाना, तो मैं बता दूंगा भैया कि एक तो मैं ले रहा हूँ क्या, एक लिया मैंने क्या स्क्वायर, और दूसरा ले लिया मैंने ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, नॉन सिमिलर फिगर हो गए। नॉन सिमिलर फिगर मतलब जिनके ना तो एंगल आपस में इक्वल निकलेंगे, साइड भी देखो इनकी अलग अलग है ना। साइड आप चाहो तो जो है एक स्क्वायर ले सकते हो, और दूसरा क्या ले लिया आपने, सर्कल ले लिया, है ना। दूसरा 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको, तो मैंने एक क्या ले लिया, इस तरह से हेक्सा, ये हेक्सागन ले लिया, और उस तरह से क्या है यहाँ पे एक पेंटागन ले लिया। तो हेक्सागन और पेंटागन आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होंगे, तो ये सिमिलर फिगर नहीं हुए, नॉन सिमिलर फिगर हो गए। यहाँ पे ये सिमिलर फिगर हो गए, क्योंकि सेम दिख रहे हैं, देखो दिख दोनों सेम रहे हैं, एंगल इक्वल हैं, साइड का रेशियो में है। तो यही चीज़ है सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। एक और एग्जांपल आप दे सकते हो इस सिमिलर फिगर का, कैसे, एक सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल बना लो और एक बड़ा सर्कल बना लो, एक 2 सेंटीमीटर की रेडियस का बनाओ, एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस का बनाओ, है ना। तो इस तरह से। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और बताना है आपको कि ये सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ये इनके बीच सिमिलरिटी का साइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, अगर मैं साइड वाइज देखूं तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इसके भी चारों साइड देख लो, तो सब साइड यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है ना। मतलब अगर 1.5 है, 1.5 है, 1.5, 1.5, तो यहाँ भी 3 3 3 3 लिखा हुआ है ना। साइड तो बराबर हो गई, है ना। हाँ, लेकिन इसकी साइड इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें अंतर है, छोटा बड़ा है ना, इसको जस्ट डबल है ये, समझ रहे हो। ये 1.5 मतलब इस 3 सेंटीमीटर से 1.5 मतलब आधा हो गया, तो इसकी साइड इसके आधे के बराबर। थोड़ा फिगर आपको वैसे लिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 1.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी साइड इससे आधे हो गई। चलो भाई, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि एंगल आपस में इक्वल नहीं है। देखो इसका एंगल क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री का एंगल, एक्यूट एंगल टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 का, क्योंकि ये तो पूरा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो देखो 90 यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी 90 होता है, और यहाँ पर भी 90 होता है। तो इसके चारों एंगल डिफरेंट डिफरेंट आपको लग रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये 60 का हो तो ये 120 का है, ऐसे ही ये 60 का हो गया और ये 120 का हो गया, इस तरह से। लेकिन इसके चारों एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के। हाँ, ये ज़रूर है कि साइड का रेशियो आपस में इक्वल लग रहा है। कैसे, ये 1.5 है, ये 2 है, तो इस साइड का इस साइड से रेशियो निकाला तो आया 1/2 आया ना। ये 1 है तो ये 2 है। अगर ये
1 है तो ये 2 है, मतलब डबल है इसके, 2 का मतलब डबल। और ये 1 है तो ये भी 2 है, और ये 1 है तो ये 2 है, मतलब रेशियो तो बराबर आ रहा है, रेशियो तो 1/2 का ही आ रहा है, बट अंतर क्या है, एंगल इक्वल नहीं है। तो एंगल जब इक्वल, और सिमिलरिटी क्या कहती है, सिमिलरिटी यही बोलती है कि साइड का रेशियो होना चाहिए और एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो एंगल आपके इक्वल है ही नहीं, तो आप बोलोगे दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, है ना। वैसे भी देखो, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप स्क्वायर बोलते हो ना, और इसको क्या बोलते हो, रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस हो गया। तो रोम्बस इस तरह से ये स्क्वायर है। हाँ, रोम्बस की भी सब साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर भी सब साइडें इक्वल होती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन रोम्बस के जो एंगल होते हैं वो स्क्वायर के एंगल से मैच नहीं करते हैं, इसलिए ये दोनों फिगर कैसे हो गए, नॉट सिमिलर। तो आप यहाँ का आंसर क्या आएगा कि दीज टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर फिगर बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये थी आपकी 6.1 एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज।